हे एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओएमसी यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और हमने देखा था कि हम ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सॉल्यूशन क्या होता है और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को मेनली दो टाइप से हम देख सकते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, और दूसरे वे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं वे सॉल्यूशन जिसमें वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं उनको आगे किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। ऐसे सॉल्ट को आगे हम दो टाइप से यानी दो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल सॉल्ट और दूसरा है मिक्स सॉल्ट। ये पेज के पीछे जो आपको ये छपा हुआ दिख रहा है, प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। ये इसके पीछे लिखा हुआ ही आपको दिख रहा है। ओके। सिंपल सॉल्ट इज हैविंग वन टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस। ऐसे सॉल्ट जिनके पास एक ही टाइप के कैटायंस और एनायंस होते हैं। लाइक हम देख सकते हैं NaCl है, CaCl2 है, या फिर Na3POH है। ये ऐसे सॉल्ट है जिनके पास ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन है और वन टाइप ऑफ एनायन है। यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आपको सोडियम मिलेगा और एक क्लोरीन मिलेगा, और दोनों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस है, एक कैटायंस है और एक एनायंस है। ऐसे ही जब आप मिक्स सॉल्ट को देखते हैं तो इनके पास हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैटायंस और एनायंस हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे NaKSO4, NaKSO4। इसी के साथ आप देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, जहाँ पे आपको टू टाइप्स के क्लोरीन्स भी मिलेंगे और आपको एनायन और कैटायन दोनों ही मिलेंगे, जो कि मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। ओके। अब हम देखते हैं कि वे सॉल्यूशन जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, वे सॉल्यूशन जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं उनको आगे किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं या किस प्रकार से हम देख सकते हैं। ओके। यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से समझाने का ट्राई किया है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, और अगर हम इसको हीट करते हैं देन हमको कुछ प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, यानी कि कुछ पीपीटी प्राप्त होता है, कुछ अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। इस अवक्षेप को अगर हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं देन हमें एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर और एडिशनल कंपाउंड का एक एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन हमको मिला है, ये जो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिला है, उसमें क्या क्या है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल और एडिशनल कंपाउंड। इसमें मॉलिक्यूल और कुछ एडिशनल कंपाउंड मिक्स्ड है। अगर हम इसका बिहेवियर चेक करें, अगर हम चेक द बिहेवियर ऑफ द गिवन एक्वस सॉल्यूशन, इसका बिहेवियर अगर हम इसका बिहेवियर चेक करें तो ये बिहेवियर के बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक्वस सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल और एडिशनल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हम इसको इसके बिहेवियर के बेस पर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है डबल सॉल्ट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही से आपका स्टार्ट होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानकारी और डबल सॉल्ट के बारे में जानकारी। तो जब कोई भी सॉल्यूशन, इसको हम वापस देखते हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन को हमने इसमें देखा कि सॉल्यूशन को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वे सॉल्यूशन जिनके पास सेम टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, और एक वे सॉल्यूशन जिनके पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। वन टाइप ऑफ सॉल्ट सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में डिवाइड होते हैं, और इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसी टाइप से जो मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, अगर हम उसे किसी सॉल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम उसे हीट देते हैं देन वो हमें एक प्रेसिपिटेट देता है, और इस प्रेसिपिटेट को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं देन हमें एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल और एडिशनल कंपाउंड्स प्राप्त होता है, जिसको अगर हम जिसका बिहेवियर चेक करते हैं देन हमें टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट मिलते हैं। एक तो डबल सॉल्ट होते हैं और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए देखते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। डबल सॉल्ट का मतलब होता है हैव देयर आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड फेजेस बट इन मॉल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फेजेस लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। यानी कि ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी अपनी आइडेंटिटी को शो करते हैं, पर सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। हम क्या सकते हैं, देयर मॉल्टन स्टेट एंड देयर सॉल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस बाय विच दिस आर फॉर्म। यानी कि जैसे ही हम हम इसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, या जब हम इसको मॉल्टन स्टेट में जब ला देते हैं, तो ये उन सारे आयंस का टेस्ट देते हैं जिनसे वो बने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल पोटासियम, यानी कि फिटकरी,
फिटकरी में आप देखेंगे कि अगर जब हम फिटकरी का ये फॉर्मूला है जिसमें आप देखेंगे K2SO4 Al2SO4 3 और 24 मोल्स ऑफ H2O, जब आप इसको पानी में घोलते हैं तब आप देखेंगे कि यह सेपरेटली सारे आयंस का टेस्ट देता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये डबल सॉल्ट है। यानी कि ये अपनी मोल्टन स्टेट में सारे आयंस का टेस्ट देता है। इसी प्रकार से आप कैंडेलाइट्स को देख सकते हैं या मोर सॉल्ट को देख सकते हैं। ये सब अपने डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। आइए हम अब सॉल्यूशन का जो दूसरा टाइप है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दी गई है। दिस हैव देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फेसेस, मॉल्टन स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फेसेस। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन फेस दोनों में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, इनके पास अपनी आइडेंटिटी कायम रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल आयन बाय विच दे आर फॉर्म्ड। ये जिन आयन से बने हैं उन सब आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन है वो कहते हैं। नेक्स्ट, दिस गिव द टेस्ट ऑफ न्यू आयंस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ये हमें कुछ नए आयंस का ही टेस्ट देते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही हमारा जो नेक्स्ट स्टडी है वो स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों को ये पूरी सीरीज शेयर करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।